जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, होटल में काफ़ी कमियां होने के बावजूद भी वो लड़का उसमें चेक इन कर लेता है। दूसरी तरफ संग जो आओ को दिखाया जाता है, उसके हाथ में काफ़ी गहरी चोट आई हुई होती है। एक लड़की उसके हाथों में पट्टी लगाती है और कहती है, तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए था, ये काफ़ी डेंजर भी हो सकता था। शन जो हाओ उसे कहता है, तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही हो। वो कहती है, मैं अपनी एबिलिटी से यहाँ आना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि कोई सोचे कि तुम्हारी वजह से मुझे ये जॉब मिली है। संजो हा उसे कहता है, ऐसा करने से क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारी फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती, इसलिए मेरी फियांसे होने के बावजूद भी तुम्हें यहाँ जॉब करनी पड़ रही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की संजो हाओ की मंगेतर है। तभी संजो हाओ के कैबिन में एक आदमी आता है जो कि उनके ऑफिस का ही होता है। वो संजो हाओ से अभी जो हुआ उसके बारे में पूछता है। वो कहता है, अगर पुलिस को ये खबर लग जाती या रिपोर्टर्स को पता चल जाता तो क्या होता, तुम बोर्ड मेंबर्स को क्या जवाब देते। संजो हाओ उसे कह देता है, तुम अपने काम से काम रखो, बोर्ड मेंबर्स को क्या कहना है वो मैं देख लूँगा। वहाँ दूसरी तरफ छेयुए अपने अंकल को लेकर होटल पहुँच जाती है और उन्हें समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ से छेयुई की मॉम आ जाती हैं और दोनों हमेशा की तरह लड़ने लग जाते हैं। छेयुई दोनों को रोकने की कोशिश करती है पर वो दोनों मानने को तैयार ही नहीं होते। और फिर क्या, छेयुई अपने फ़ोन में सॉन्ग लगाती है और उन्हें सुनने लग जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों तो अब रुकने से रहे। घर आने के बाद छेयुई जब अपनी माँ को बताती है कि होटल हमसे छिनने वाला है और इसी वजह से अंकल ने सुसाइड करने की कोशिश की, तो वो काफ़ी वरिड हो जाती हैं और अपने बच्चों के सामने काफ़ी कूल बिहेव करती है। छेयुई अपने काम पर निकल जाती है। जब वो पियानो शॉप में पानी देने आती है तब वो देखती है कोई पियानो बजा रहा होता है और वो भी उस धुन को एंजॉय करती है। आखिर में छेयुई कहती है, मेरी मॉम की फेवरेट धुन, वो भी उनके पियानो से। और वो लड़का पलटकर उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारी मॉम का पियानो है? वो कहती है हाँ। तभी शॉपकीपर उसे कहती है, ये पियानो तुम्हारी मॉम का नहीं, ये पियानो अब मेरी शॉप से बिलोंग करता है। ये वही लड़का होता है जिसने आज ही होटल में चेक इन किया है। छेयुई उसे कहती है, प्लीज़ तुम इस पियानो को मत खरीदना, ये मेरी लेट मॉम की निशानी है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिसे हम छेयुई की माँ कह रहे थे वो उसकी असली मॉम नहीं है। वो लड़का छेयुई से कहता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मेरा इसे खरीदने का कोई इरादा नहीं है। छेयुई उसे कहती है, क्या ये आपका फर्स्ट टाइम है गुआमे में? वो हाँ कह देता है। और फिर क्या, वो उसे पूछती है, क्या आपको किसी टूर गाइड की ज़रूरत है? मैं गुआमे की बेस्ट टूर गाइड हूँ। शॉपकीपर छेयुई को चिल्लाती है। वो कहती है, यहाँ पे अपने कस्टमर बनाने की कोशिश भी मत करना, जाओ बाहर जाके बात करो। छेयुई उस लड़के को काफ़ी सारे कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है वो शॉपकीपर उस लड़के को कहती है, इस लड़की से बचकर रहना, ये काफ़ी शातिर लड़की है। छेयुई अपने अंकल के होटल में पानी देने जाती है और सबसे अंकल के बारे में पूछती है। किसी को अंकल के बारे में नहीं पता होता। छेयुई घबरा जाती है। वो सोचती है कि कहीं उसके अंकल फिर से वो काम करने की कोशिश ना करें। छेयुई सोचती है कहीं अंकल फिर से सुसाइड करने की कोशिश ना करें और सारे के सारे जाके अंकल का डोर खटखटाने लग जाते हैं। वो बगल वाले कमरे की की लेकर दौड़ने लग जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है सामने वही लड़का होता है। छेयुई का हाथ उसकी बॉडी पर होता है। दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं और फिर छेयुई भागती है और कहती है, मुझे उनकी जान बचानी है। वो भी बाहर आ जाता है। छेयुई नीचे जाने की ज़िद करती है। वो लड़का कहता है, तुम यहीं रुको, मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ। सारे के सारे लोग काफ़ी वरिड होते हैं। होटल का शेफ डोर को काटने ही वाला होता है कि सामने से अंकल आ जाते हैं। सब अंकल को झूठा बहाना बना देते हैं। वहाँ वो लड़का जैसे तैसे उस कमरे में आकर डोर ओपन करने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ से वो लोग डोर ओपन कर देते हैं। अंकल पूछते हैं, ये कौन है? क्योंकि वो इस बात से अनजान होते हैं कि किसी ने उनके होटल में चेक इन किया है। छेयुई उसे आंख मारती है ताकि वो सच ना बता दे, पर आखिरकार वो बोल ही देता है कि तुम्ही ने तो कहा था तुम्हारे अंकल डेंजर में हैं। अंकल सबको समझाते हैं कि मैं वो स्टूपिड हरकत दोबारा नहीं करूँगा।
संजू हाँ और उसके डैड को दिखाया जाता है। डैड उसे कहते हैं तुम्हें चीज़ों को अच्छी तरह हैंडल करना पड़ेगा, इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन पर बात आ सकती है। संजू हाँ अपने डैड को भरोसा दिलाते हैं कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनकी कंपनी की रेपुटेशन पर बात आए। उसके फादर उसे कहते हैं काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी इस उम्र में। संजू आओ के डैड की हेल्थ कुछ ठीक नहीं होती। मॉम एक अनाउंसमेंट करती हैं। वो कहती हैं अब जब हम सब साथ हैं तो मैं सबको एक बात बताना चाहती हूँ, संजू हाओ और यूई, डैड ने तुम दोनों की एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दी है। पर यूई कहती है कि मैं संजू हाओ से अभी शादी नहीं करना चाहती। सभी लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। यूई टेरेस पर होती है और वहाँ पर छेचिन आ जाता है। वो उसके सामने वही ट्रिक करता है जो वो बचपन में किया करता था। तुम मुझे हमेशा कंफर्टेबल फील कराते हो। छेचिन उसे कहता है जो हाओ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट वो भी तुम्हारी बहुत केयर करता है। नेक्स्ट डे छेयुए उस लड़के के रूम के बाहर कॉफ़ी लेकर खड़ी हो जाती है। वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करती है कल उसकी हेल्प करने के लिए। वो उसे पूछती है तुम्हें यहाँ ट्रैवल करने के लिए किसी गाइड की ज़रूरत है। वो उसे कहता है मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ। छेयुए कहती है अरे तुम मेरे साथ चलो और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। और फिर क्या, वो उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। यूई और छेचिन छेयुए के अंकल से मिलने आते हैं। यूई उन्हें बताती है कि उस दिन जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर हमने आपके लिए कंपनसेशन रखा है। वो उन्हें 2 मिलियन युआन का कंपनसेशन ऑफ़र करते हैं। मिस्टर टैंग उससे कुछ समय मांगते हैं। वो कहते हैं मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वो कहते हैं आपके पास 1 वीक है, तब तक आप हमें सोचकर अपना जवाब दे दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ संजू हाओ को एक ज्वेलरी शॉप में दिखाया जाता है। वो लेडी उसे बताती है कि ये रिंग उसी के हाथ में आती है जो आपसे ट्रू लव करता है। संजू हाओ कहता है मुझे इस बात पर तो विश्वास नहीं है, पर हाँ इस रिंग का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। वो लेडी उसे कहती है भले ही आपको इस बात पर आज विश्वास ना हो, पर एक दिन आपको ज़रूर होगा। दूसरी तरफ यूई को दिखाया जाता है जो ग्वामे में घूम रही होती है। सामने से संजू हाओ आ जाता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। दोनों बीच पर घूम रहे होते हैं। यूई हॉट एयर बलून को देखती है। संजू हाओ पूछता है क्या तुम्हें इस पर राइड करना है। यूई कोई जवाब नहीं देती। संजू हाओ से रुकने को कहता है और उस बच्चे से पूछता है क्या ये हॉट एयर बलून तुम्हारा है। वो बच्चा उसे कहता है 1000 युआन फॉर 2 पीपल। और यहाँ दूसरी तरफ छेयुए भी अपने काम पर लगी होती है। दोनों हॉट एयर बलून की राइड कर रहे होते हैं। संजू हाओ यूई को रिंग दिखाता है और बताता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये रिंग तुम्हारी फिंगर में टाइट हो जाएगी। और यूई उसे कहती है तो तुम इसे साबित करो। संजू हाओ उसे रिंग पहनाने ही वाला होता है कि हॉट एयर बलून लड़खड़ा जाता है। संजू हाओ के हाथ से रिंग गिर जाती है और हॉट एयर बलून भी टेढ़ा हो जाता है। छेयुई का भाई उसे कॉल करता है और कहता है यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम जल्दी से आ जाओ। छेयुई जल्दी से अपने भाई के पास पहुँचती है। यहाँ संजू हाओ और यूई भी सेफली लैंड कर जाते हैं और इनफैक्ट यूई तो काफ़ी खुश नज़र आती है। यूई संजू हाओ से कहती है हम दोनों की जान पर बनाई थी और तुम कह रही हो कि ये रोमांटिक मोमेंट है। यूई उसे कहती है भगवान ने हमें एक और चांस दिया है एक दूसरे को प्यार करने के लिए। जब बलून गिरने ही वाला था तो तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मुझे बचाने की कोशिश की। यूई उसके गले लग जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हो गया है। वो यूई से कहता है पर हमारी रिंग खो गई। यूई कहती है वो मैटर नहीं करती। छेयुए भी बीच पर पहुंच जाती है। बीच पर उसे वही रिंग मिलती है। वो उसे उठाती है और उसे देखकर कहती है ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव लगती है और अपने फिंगर में डाल लेती है। सामने से संजू हाओ आ जाता है। वो उससे नज़रें छुपाकर जा ही रहा होता है कि वो उसका कोट पकड़ लेती है और कहती है यू लायर, और अपने पैसे मांगने लग जाती है। तभी छेयुए का फ़ोन रिंग करता है। संजू हाओ से बात करते सुन लेता है और कहता है क्या वो हॉट एयर बलून तुम्हारा था।
छेयुए कहती है हाँ वो मेरा था, पर उससे तुम्हारे पैसे का क्या मतलब, तुम मेरे पैसे वापस करो। वो उसे कहता है हम ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे। छेयुए पूछती है क्या तुम उस पर राइड कर रहे थे, और फिर क्या। छेयुए उससे अपोलोजाइज करती है और कहती है हम तुम्हारा रिफंड तुम्हें दे देंगे। संजू हाओ वहाँ से जा ही रहा होता है कि वो फिर से उसका कोट पकड़ लेती है और कहती है पहले तुम मेरे पैसे वापस करो। संजू हाओ कॉल करता है। छेयुए से पूछती है तुम किसे कॉल कर रहे हो। वो कहता है पुलिस। वो फटाफट उसका फ़ोन छीन लेती है और कहती है हम बात करके भी मामला सुलझा सकते हैं। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। झगड़े के दौरान संजू हाओ उसके हाथ में वो रिंग देख लेता है और उससे पूछता है ये रिंग तुमने कहाँ से खरीदी। छेयुए कहती है ये मुझे मिली तो ये मेरी हुई। संजू हाओ उस रिंग को निकालने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो निकलती ही नहीं है और आखिरकार वो कहता है इसे तुम ही रख लो, मैं दूसरों की टच की हुई चीज़ को कभी यूज़ नहीं करता और ख़ास करके तुम्हारी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। छेयुए चिल्लाती है और कहती है तुम एक झूठे इंसान हो और आज के बाद मुझे दोबारा कभी मत मिलना। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।